जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो हम यहीं पे बैठा करेंगे, साथ कॉफी पियेंगे, बातें करेंगे सारी रात, और ना आइसक्रीम भी खाएंगे वहीं से, जो मेरी फेवरेट जगह है ना वहाँ। यार तुम भूल गई, फिर मच्छर को भी तो स्प्रे करना, उनको भी स्प्रे करेंगे। मतलब मैं इतनी रोमांटिक बात कर रही हूँ, इसमें मच्छर कहाँ से आ गया? अच्छा मक्खी भी है, मच्छर मक्खी दोनों को भगाना पड़ेगा, फिर बिजली भी जाएगी, तो पसीने भी साफ करने पड़ेंगे। कम सी ना कोई रोमांटिक बात नहीं करनी चाहिए, सारी इमेजिनेशन बर्बाद कर दी। मैडम ये जो आप ख्वाब देखते हैं ना, इन ख्वाबों में मच्छर और मक्खी एक हकीकत है। जब अपनी फैंटेसी बनाती है ना, भूला ना करें, मेरी जिंदगी में ये आज एक हकीकत है और हमेशा रहेंगे। इसलिए मुझे तुम जैसी अमीर ज़ादियों से डर लगता है। तीन लोग अपनी दुनिया में जीना शुरू करते हो, एक फैंटेसी बिल्ड करते हो, और जिस तरह असलियत आके टक्कर लगाती है तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। असलियत क्या जरूरत है टक्कर मारने की? अरे सोच समझ के आराम से रियलिटी को डील भी तो किया जा सकता है। जब खाने के लाले पड़े होते हैं, 6-6 घंटे लाइट पानी नहीं होता, ये जो रियलिटी से डील करेंगे सब 3 दिन में चला जाता। अभी तो बस मैं एक ही चीज सोच रही हूँ, जब मैं पुराने कपड़े पहनकर सर में तेल लगाकर तुम्हारे पूरे घर की सफाई करूंगी, तुम्हारे अम्मी बाबा की खिदमत भी करूंगी और छोटे भाई का ख्याल भी रखूंगी। सच? और रोमांटिक। मैं सब करना चाहती हूँ मेरे लिए। हाँ प्रॉमिस, मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। ऐसी लड़की चाहिए होती तो मैं अपनी कजन से शादी ना कर लेता, माना वक्त क्यों बर्बाद करता। मुझे एक इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग, पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, जो अपने पाँव पर खुद खड़ा होना चाहती है, जो 4 पैसे घर में लेकर मेरा हाथ बटाए। ऐसी लड़की नहीं चाहिए मुझे लगता है हम एक दूसरे के लिए सही नहीं। तो दफा हो जाओ, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। एक दूसरे के अलावा किसी से शादी नहीं करनी चाहिए। बस तेरी याद में तू साथ रहे या ना रहे, मैं तेरा रहूंगा। यादों को तेरा चेहरा बना के देखा करूंगा। तू सोचती रह जाएगी, तुझे यूं सोचा करूंगा। कोई कर ना सकेगा इश्क मैं तुझसे। खाना गर्म करके रखा था टेबल पे, खा ली? ये लाया हूं तुम्हारे लिए। मैं दूध नहीं पी पाती। तुम्हारे लिए लाया हूं। से हजम नहीं होता तो अम्मा को दे दो। मैं तो यही ला सकता हूं तुम्हारे लिए, जो तुम्हें हजम नहीं होता, पर तुम्हारे अमीर रईस रिश्तेदार जो लेकर आते हैं वो तो हजम हो जाता है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं क्या फिक्र कर सकता हूँ तुम्हारी? मेरे पास है ही क्या फिक्र करने के लिए? तुम्हारे पास तो मिस्टर शरोज है, वो तुम्हारा ख्याल रख सकता है, तुम्हारी फिक्र कर सकता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब बातें करने से मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, गलत सोच रही हूँ।
मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसलिए ड्रामे करना बंद करूं। और खाना गर्म कर रही हूँ, बाहर आके खा लेना। सुबह से 3 बार कर चुकी हूँ। तुम नहीं खा रही? वो अरे तुम्हारे अब्बा की ना बच्चों की तरह देखभाल करनी पड़ती है। भाई तौबा है, मेरा तो जोर जोर दुखने लगता है, उफ कमजोरी होने लगती है। सब खाया पिया तो हजम हो गया। हाय वो क्यों नहीं खा रहे? बैठो साथ में। अरे ऐसे दिनों में भूख बार बार लगती है, इंसान थोड़ा थोड़ा सारा दिन खाता रहता है। और असद इसमें मिर्चें ज्यादा हो तो तुम बिल्कुल मत खाना, नहीं तो जल के रह जाएगा। ऐसे ही मेरे बच्चे पे इतना बोझ पड़ गया, मुंह इतना सा हो गया। ये देखो जरा, सब्जी ऐसे पकती है। एक काम नहीं आता वफा पे, सब्जी भून भून के काली कर दे। अपनी बीवी के हाथ का तो तुम जहर भी खा लेते हो। अल्लाह की कसम, अगर ये मैंने पकाई होती ना, इतनी भून भून के काली की होती तो तुम एक निवाला ना चखते। उसको आदत नहीं है सब काम की। अरे तो अपनी मर्जी से आई थी ना ब्याह के, अब पछता रही होंगी। कहाँ वो ऐशो आराम, कहाँ ये बेसकूनी, कहाँ वो इत्मीनान, कहाँ ये सख्ती। खैर बच्चा हो जाएगा ना तो उनके अब्बा का दिल भी पिघल जाएगा। उस वक्त तो हमें बेइज्जत करके निकाल दिया था, अब जरा बच्चा हो जाने तो फिर मैं देखती हूँ कहाँ जाएगी उनकी अकड़। अरे खुद ही चल के आएंगे, देख लेना। और सुनो, बच्चे के नाम ना तुम पहले ही जायदाद लिखवा लेना। पछताती होगी। तौबा है, बीवी के बगैर तो हलक से एक निवाला ना उतरा, पहुंच गए लेके पीछे। तौबा है भाई इस लड़के की, तो नखरे ही नहीं खत्म होते इनके। वफा चलो आओ खाना। जी इस वक्त खाना नहीं खाना, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। कब तक ये कुर्बानी की देवी की एक्टिंग करती रहो? तब खा लिया, अब खा नहीं सकती। क्यों करती हो सब? मुझे टॉर्चर करने के लिए, ताकि तुम मुझे मेरे हालात, मेरी गुर्बत का एहसास दिला सको, ताकि मैं अपनी नजरों में गिरता जाऊं। ऐसा कुछ नहीं है, और मैं ठीक हूँ। पर मैं ठीक नहीं हूं ठीक। असद मुझे बताओ मैं क्या करूं? अपने डैड के घर चली जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, फिर मेरा खून चूसती रहो जब तक मैं खत्म नहीं हो जाता। मैं तुमसे मांग ही क्या रही हूँ? क्या कह रही हो तुम्हें? आईना दिखाती हो तुम मुझे, मेरे हालात का, मेरी बेबसी का। तुम पागल हो गए। हाँ पागल हो गया हूं मैं। मेरी बदकिस्मती ने मुझे पागल कर दिया। जब से हमारी शादी हुई है एक दिन का सुकून नहीं मिला है मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे नाकाम तरीन आदमी हूं। और फिर इस दुनिया में ये बच्चा आएगा और तुम और ये बच्चा मिलकर मुझे मेरी हालात का एहसास दिलाओगे, मजाक उड़ाओगे मेरा। क्या हो जाता अगर तुम अपने डैड का वो चेक ले लेती? सारे हमारे मसले हल हो जाते, मुसीबतें टल जाती सारी। हर मसले, हर चीज का हल दौलत। हमारे मसले दौलत से जुड़े हैं। तुम्हारी डैड करोड़ों पे कब्जा करके बैठे हैं, जिसपे तुम्हारा हक है, तुम्हारा है वो सब, लेकिन तुम्हें तो अपनी अना प्यारी है ना। हाँ है मुझे अपनी अना प्यारी। और मेरी अना का क्या? मेरी ईगो, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, भले उसे आग लग जाए, क्योंकि फर्क क्या पड़ता है? मैं एक मामूली रिटायर्ड क्लर्क का लड़का ही हूं ना। हाँ वो सरकारी क्लर्क
जो अभी अभी हार्ट अटैक से गुजरे। बेहतर यही होगा कि ये तमाशा कर कर उनको डिस्टर्ब मत करना। अरे ये उठाओ यहाँ से, मुझे सोना है।